Namaskar friends, myself Deepak Gondalia. I am welcoming you to the channel of दया पटेल्स ई लर्निंग जोन। तो बच्चों, आपको लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो जीरोथ लॉ पढ़ाया था थर्मोडाइनेमिक का, वो ऑलरेडी आपको पता ही होगा। ओके, हमने टेम्परेचर जो जीरोथ लॉ डिफाइन किया था वो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है, वो भी आपने देख लिया था। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल। थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल तो मतलब कि कौन सी ऐसी टर्म है, कौन से ऐसे वेरिएबल है कि जो थर्मोडाइनेमिक यानी कि हीट और टेम्परेचर साथ रिलेट कर रहे हैं। तो उसमें से थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम है फर्स्ट कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी कि म्यू। सेकेंड जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप इंडिकेट कर रहे हो टी से। थर्ड है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो वी से। फोर्थ है प्रेशर, और प्रेशर को इंडिकेट कर रहे हो पी से। एंड लास्ट वन इज द मास, फिफ्थ है मास, और मास को तो ऑलरेडी पता है, एम से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो थर्मोडाइनेमिक वेरिएबल है। नेक्स्ट जो है थर्मोडाइनेमिक स्टेट। वेरिएबल के बारे में तो पढ़ लिया, अब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडाइनेमिक स्टेट तो मतलब यहाँ पे थर्मोडाइनेमिक स्टेट का मतलब क्या होगा? तो मतलब ये सारे जो वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ किया, और वेरिएबल एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड है, तो दैट इज कॉल्ड द थर्मोडाइनेमिक स्टेट। तो मतलब यहाँ पे लिख सकते द वेरिएबल्स आर correlated to other variables with equation is called thermodynamic equation। और जो इक्वेशन मिलता है यहाँ पे PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। म्यू को लिखना है तो म्यू इज इक्वल टू m/m0 मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो ये रिलेशन से पूरा थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन बनता है, और यहाँ पे कौन सी स्टेट है थर्मोडाइनेमिक की कंडीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसी स्टेट में वो हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या है वो आपको समझना है। तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिखूंगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is the energy possessed by the system due to the molecular motion or molecular configuration। due to molecular motion or molecular configuration system possesses energy which is called internal energy। सपोज मान लो कि कोई सिस्टम जो है उसके अंदर यहाँ पे कंटेनर जैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मोलेक्युलर है। तो मोलेक्युलर जो है एक दूसरे के साथ में कोलाइजन करेंगे, मूवमेंट करेंगे। तो ड्यू टू द मोशन, जो मोशन के लिए एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। और कन्फिग्रेशन में जैसे मतलब कि एक ऊपर है एक नीचे एक दाएं बाएं जैसी कंडीशन में, मतलब कि कन्फिग्रेशन के लिए है, पोजीशन के लिए, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो दो टाइप की एनर्जी होती है, एक तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द कन्फिग्रेशन। तो दो वर्ड लिखे कि ड्यू टू द मोलिकुलर मोशन और मोलिकुलर कन्फिग्रेशन सिस्टम पोजेसेस एनर्जी। सिस्टम के पास कुछ एनर्जी रहती है, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी टोटल है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी यू,
और डीयूपी के अंदर काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का एडिशन, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? सपोज हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि इंटरनल फोर्स जो है ज़ीरो है, क्योंकि आपको पता है कि पार्टिकल यहाँ पे एक साइड में इतना फोर्स लगाएगी कि यहाँ पे, तो इंटरनल फोर्स इज ज़ीरो। चलो, इंटरनल फोर्स ज़ीरो है तो मतलब कि आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी डी वो भी ज़ीरो मिलेगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लग रहा है कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स, तो डी ज़ीरो होगी। तो डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी यू के, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंजेस मिल रहा है वो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज मिलेगा। और काइनेटिक में कितना चेंज मिलेगा, तो ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एम सी वी डेल्टा डी, और यहाँ पे मास है, मास की जगह पे मोल से डिफाइन करें तो म्यू सी वी डेल्टा डी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर मास के अंदर चेंज आता है तो म्यू सी वी डेल्टा डी, और मोल के अंदर मतलब गैसियस फॉर्म में होता है तो मोल के अंदर चेंज आएगा, तो दैट इज म्यू सी वी डेल्टा डी। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या मिलेगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू म्यू सी वी डेल्टा डी, दैट मीन्स म्यू सी वी T2 माइनस T1। अगर डिफरेंस है तो U2 माइनस U1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर के लिए पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल टेम्परेचर के लिए पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का चेंज दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी का चेंज। बट याद रखना है कि पूरी जो प्रोसेस होती है इंटरनल एनर्जी के एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप लिख सकते हो कि हियर CV इज इक्वल टू specific heat at constant volume। नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि साइन कन्वेक्शन यूज फॉर द स्टडी ऑफ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस। थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस अलग डिफरेंट तरीके की हो रही है, तो हर एक प्रोसेस के लिए साइन कन्वेक्शन कैसे लेना है, तो फर्स्ट हम लिख देते हैं हीट गेन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम खुद हीट गेन करती है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो साइन लेंगे पॉजिटिव। क्या लेंगे? साइन पॉजिटिव। चलो, इसका उल्टा आपको पता चल गया, अगर हीट लॉस करती है तो हीट लॉस बाय सिस्टम, यानी कि सिस्टम अपनी हीट लॉस करेगी, तो यहाँ पे साइन आएगी नेगेटिव। कौन सी साइन आएगी? नेगेटिव। चलो, उसके आगे वर्क डन ऑन अ सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम का मतलब है कि कोई भी सिस्टम जो है वो खुद अपने आप ही वर्क डन करती है। तो सिंपल चीज़ है कि अगर सिस्टम खुद अपने आप वर्क करती है तो उसने हीट गेन की है, तो वो ही खुद अपने आप करेगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा पॉजिटिव, तो एनर्जी जो भी मिलेगी प्रोसेस के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी होगी। नेक्स्ट जो है वर्क डन ऑन अ सिस्टम, याद रखने वर्ड में थोड़ा चेंज है। वर्क डन बाई की जगह पे हमने लिख दिया ऑन अ सिस्टम। सिस्टम पे ऊपर बाहर कोई वर्क डन कर रहा है तो नेगेटिव आएगा। मान लो कि कोई सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है तो आंसर आएगा नेगेटिव। चलो, देन आफ्टर इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इंक्रीज हो रहा है, तो डेल्टा यू इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हीट हमने दी है, तो हीट दी है तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमको पता है कि अगर हीट गेन करती है तो पॉजिटिव आएगा। चलो, नेक्स्ट जो है डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी तो
खुद की एनर्जी का डिक्रीज होना, एनर्जी डिक्रीज, डेल्टा यू डिक्रीज, तो आंसर मिलेगा नेगेटिव। क्या मिलेगा? नेगेटिव। चलो नेक्स्ट जो रिलेशन है पी अपोजिट वी ग्राफ। सपोज आप एक साइड पी डिफाइन कर लो, दूसरी साइड वी डिफाइन कर लो, ऐसा कुछ ग्राफ बना दे। एक साइड आप बोल सकते हो यहाँ पे P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम है, और आपको पता ही है कि सपोज मान लो कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कोई फिक्स ले लो, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो P प्रोपोर्शनल टू V, P प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा। तो इनिशियल लेवल पे यहाँ पे वॉल्यूम जब कम है तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, वहाँ से जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो P अपोजिट V का ग्राफ जो है आपको यहाँ पे पैराबोलिक मतलब कि इलिप्स टाइप का मिलेगा। ओके, तो याद रखना कि P अपोजिट V का ग्राफ जो है किसी कंडीशन में मिलेगा, तो ये कंडीशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं साइक्लिक प्रोसेस। वर्ड से ही पता चल जाता है साइक्लिक यानी कि रोटेशन कंप्लीट होना। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि कंप्लीटली रोटेशन फिनिश होना। तो साइक्लिक प्रोसेस इज द थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेज। आप लिख सकते हो यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस इज अ थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस, क्योंकि थर्मोडाइनेमिक में देखने मिलती है थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेज after undergoing series of changes। चलो इसका बेटर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सबसे बढ़िया। मान लो कि कोई ये पंप है, पंप के अंदर यहाँ पे पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर आप प्रेशराइज करते हो, प्रेशर दे तो पिस्टन धीरे 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 नीचे आता है। ओके, वापिस यही पिस्टन को आप ऊपर ले जाओ, नीचे ले गए थे वापिस ऊपर ले जाओ तो पिस्टन अगली बार अपनी खुद की नॉर्मल सेट में वापिस आ जाता है। तो यहाँ पे वो पिस्टन मूव करके इनिशियल स्टेज से फाइनल में भी जाता है और फाइनल से वापिस इनिशियल में भी आता है। तो ये दोनों केस के अंदर क्या होता है कि सिस्टम जो है, सिस्टम रिमेन स्टेडी, मतलब जैसी थी वैसी मिल गई, बट वहाँ पे बहुत सारी सीरीज ऑफ चेंज मिलता है, बहुत सारी चेंज मिलता है, मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ डिक्रीज, वापस फाइनल वही प्रोसेस पे आ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, इस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस से इंडिकेट करेंगे। सेकेंड प्रोसेस है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो पूरा आपको मतलब समझ में आ गया होगा, साइक्लिक में वापस आ जाती है और नॉन साइक्लिक में कभी भी रिटर्न नहीं होती है। तो नॉन साइक्लिक इज द प्रोसेस इन विच सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेज। तो सिर्फ इतना ही लिखो, सिस्टम डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल और इनिशियल, कुछ भी लिख सकते हो, ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट, जहाँ से स्टार्ट किया था वापिस वहाँ पे कभी भी सिस्टम नहीं आती है। दैट इज कॉल्ड द नॉन साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द कोसाई स्टैटिक प्रोसेस और इक्विलिब्रियम प्रोसेस। बहुत सिंपल यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि कोसाई स्टैटिक और इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में और यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, साइक्लिक में जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे तो रिटर्न आते हैं, बट देयर इज अ नंबर ऑफ चेंजेस, मतलब कि एक स्टेज में से दूसरे तीसरे जैसे बहुत ही बार चेंज आता है। लेकिन यहाँ पे कोसाई स्टैटिक प्रोसेस इट इज टू स्लोली प्रोसेस,
स्लोली प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस है एक स्टेज में से आप दूसरी स्टेज में जाते हो, वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बनता है कि टेम्परेचर का दोनों साइड सेम हो जाता है, हीट का फ्लो बंद हो जाता है, तो वो धीरे धीरे होता है। बेसिकली मैं आपको एक बोल सकता हूँ कि ये जो साइकिल का पंप होता है उसको एकदम धीरे से आप प्रेशराइज करो, बहुत धीरे से, तो यहाँ से यहाँ पे आएगा। तो मतलब प्रेशर का जो डिफरेंस मिलेगा और वॉल्यूम का डिफरेंस होगा नेग्लिजिबल, डीपी एंड डीवी का जो डिफरेंस मिलेगा नेग्लिजिबल। देन आफ्टर टेम्परेचर में जो भी चेंज मिलेगा वो भी आप नेग्लिजिबल डिफरेंस। तो ये धीरे धीरे नीचे ले जा रहा हो और धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हो, तो आप ऐसे फील करोगे कि यहाँ पे प्रेशर में कुछ चेंज मिलता है, वॉल्यूम में चेंज मिलेगा और टेम्परेचर में वो ईच एंड एवरी टाइम आपका चेंज बहुत ही माइनर होगा। और ये जो प्रोसेस है वो स्लोली हो तो हर एक जितने भी इक्विलिब्रियम है वो गेन करेगा। मतलब नीचे ऊपर से नीचे आया, 10 इक्विलिब्रियम क्रिएट हुए, 10 इक्विलिब्रियम मिलता है, तो नीचे से ऊपर आया, पंप को आप ऊपर गिनते हैं तो वापस 10 इक्विलिब्रियम मिले। वही इक्विलिब्रियम सेम कंडीशन में आप डिफाइन कर सकते हो। अगर ऐसी जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। प्रोसेस को समझना है, डेफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी प्रोसेस है क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कि जहाँ से एक इक्विलिब्रियम से स्टार्ट करते हो और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत सारे मिलते हैं, बट बहुत ही स्लोली प्रोसेस है। बट वही चीज़ से आप स्टार्ट कर से फाइनल से इनिशियल तक वापस रिटर्न आते हो, तो जितने इक्विलिब्रियम उसने गेन किए वही वापस रिटर्न होते हैं, लॉस करता है, तो उसको हम बोलेंगे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। इसको क्या बोलेंगे? क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। चलो नेक्स्ट जो है रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो समझो कि रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या बोलेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में है कि मान लो कि एक पोजीशन से, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ऑब्जेक्ट जाता है, स्टेज का चेंज होता है फ्रॉम 1 to 2 तो 1 से लेके 2 में जाएगा और वापस 2 से लेके 1 में रिटर्न होता है। तो जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है, जितनी हीट गेन की, वो पूरी की पूरी वो वापस मिलती है। जितनी गेन करता है उतनी लॉस करता है, पूरी चीज़ वापस मिलती है। तो सिंपल सी चीज़ बोलूँ आपको कि कोई एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन का टुकड़ा अगर एटमॉस्फेयर में है तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी वेपर होगी उसके साथ प्रोसेस करेगी, आयरन जो है कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि आयरन के अंदर क्या हो जाएगा, यानी पे आयरन जो है रस्ट बनेगा, तो वापिस वही मॉइस्चर को हम रिलीज करते तो रस्टिंग जो क्रिएट हुआ वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसी कोई प्रोसेस है ही नहीं कि जो रिवर्सिबल कर सकते। सिंपल एक आपको बोल दूँ कि एक कंटेनर के अंदर आपने पानी ले लिया है और उसको हीट देते हो तो पूरा कंटेनर का पानी जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही वेपर को अगर फ्री कर दे, तो यहाँ पे जो हीट है उसको फ्री कर दे, तो कंटेनर के अंदर पानी भरता नहीं है। पानी होगा लेकिन वो पूरा कंटेनर के अंदर नहीं है, कुछ भी जगह पे कहीं भी गिरेगा। तो मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल जो हम बोलते हैं वो 100% कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं। तो अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं तो उसको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। मतलब कि आप फर्स्ट स्टेज में से सेकेंड स्टेज में जा रहे हो और सेकेंड में से फर्स्ट में आ रहे हो, तो ये दोनों में कुछ माइनर डिफरेंस मिलेगा, 100% वही स्टेज कभी भी मिलता नहीं है। तो पूरे यूनिवर्स में मोस्टली जो भी प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसको अगर गेन करना है तो हमारे पास एक क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। और क्वासी-स्टैटिक में शायद हम ऐसे बोल सकते कि 90% हम गेन कर सकते हैं, 100% तो वो भी नहीं बोल सकते। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वापस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस